नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारे राजस्थान के मेले हो गए थे। आज है राजस्थान के त्यौहार से संबंधित हम महत्वपूर्ण आपको 30 प्रश्न इसमें सॉल्व करवाएंगे और 30 के 30 प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछेंगे जो कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर दिया है मतलब आप अच्छी खासी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो चलेगा। आपने प्रैक्टिस अच्छे से जारी रखिएगा इससे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? 2024 में पूछा गया है। भाद्रपद में, श्रावण में, कार्तिक में या फिर मनाया जाता है फाल्गुन में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? श्रावण महीने में हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये भी पूछा गया है 2023 एग्जाम में ही। बाड़मेर, भिनाय, बांसवाड़ा, श्री महावीर जी। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? श्री महावीर जी अर्थात करौली। हमने जब मेले से संबंधित प्रश्न करवाए थे तो ये प्रश्न बहुत बार आया था। श्री महावीर जी का मेला करौली में भरता है। तो श्री महावीर जी में लठमार या फिर करौली जिले में लठमार होली की परंपरा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवउठनी एकादशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस दिन चतुर्मास अवधि समाप्त होती है, तो ये तो एकदम सही बात है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं, ये भी एकदम सही बात है। आगे देखिएगा, इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है, ये भी एकदम सही बात है। यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, नहीं, ये इसका गलत हो जाता है। यह जो है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को नहीं, यह है भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो सोते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। ठीक है, देवउठनी एकादशी इस दिन नहीं आती है। देवउठनी एकादशी पर क्या होता है? चतुर्मास अवधि खत्म हो जाती है भगवान विष्णु की और वो निद्रा से उठते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु सोते हैं, ना कि जागते हैं। तो ये एकदम सही जवाब इसका हो जाता है, ये गलत दिया इसमें गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शारदीय नवरात्रि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी देवी की स्वरूप पूजा का हिस्सा नहीं है? शैलपुत्री, कालरात्रि, पार्वती या फिर सिद्धिरात्रि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पार्वती। ठीक है, 9 देवी मतलब जो देवी है उसके 9 रूपों की इसमें पूजा की जाती है, उनमें से ये नहीं है। शैलपुत्री भी है, कालरात्रि भी है और सिद्धरात्रि भी है। आगे देखिएगा अगला, गंगा सप्तमी के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही की तरफ ध्यान दीजिएगा, सही पूछा गया हमसे, गलत नहीं पूछा गया है। ठीक है, यह वैशाख सप्तमी को गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या फिर यह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है, या फिर इस दिन गंगा स्वर्गलोक से शिव की जटाओं में पहुंची थी, या फिर इस दिन गंगा दशहरा एवं गंगा जयंती दोनों मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस दिन गंगा स्वर्गलोक से शिव की जटाओं में पहुंची थी, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, घुड़ला त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो कौन सा है जो कि कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, यह त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, ये एकदम सही बात है। घुड़ला एक छिद्रित घड़ा है जिसमें दीपक जलाया जाता है, ये भी सही बात है। और देखिएगा, यह तो इस त्यौहार का समापन गंगा सप्तमी के दिन होता है क्या? नहीं, ये इसमें गलत हो जाता है। चौथा भी देख लेते हैं, बालिकाएं घुड़ला लेकर गाँव की गलियों में मंगल गीत गाती हैं, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं दिया गया है। मैं बात करूं घुड़ला त्योहार की, तो मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह त्यौहार मनाया जाता है और छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा होता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है? 2023 में पूछा गया है। वैशाख में, श्रावण में, फाल्गुन में या फिर होता है चैत्र में? तो हम सभी जानते हैं हमारे गणगौर के त्यौहार का आयोजन कब होता है? चैत्र के महीने में होता है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो मुख्य रूप से चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल के लगभग मनाया जाता है और यह त्यौहार भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी 2023 में पूछा गया, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का चयन कीजिए। तो 14 जनवरी को गुब्बारा उत्सव, गुलाब उत्सव, पतंग उत्सव या फिर रंग उत्सव?
इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पतंग उत्सव। 14 जनवरी को हमारे पतंग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग पतंगबाजी करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 2024 में पूछा गया है। कॉलम फर्स्ट में स्थान दिए हैं, कॉलम सेकंड में त्यौहार दिए हैं, तो हमको इनको सुमेलित करना है। तो देखिएगा हम इनको सुमेलित करते हैं। अजमेर में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अजमेर में इनमें से लगता है हमारा पुष्कर जी का मेला, अर्थात पुष्कर का त्यौहार, तो ये हो जाता है डी। चूरू की बात करें तो सालासर हनुमान जी का मेला या सालासर हनुमान जी का त्यौहार होता है। करौली की मैं बात करूँ तो करौली में होता है कैला देवी का मेला या कैला देवी त्यौहार। केसरिया जी की मैं बात करूँ तो केसरिया जी मतलब धुलेव मेला या धुलेव त्यौहार, अर्थात DABC इसका सही जवाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा या शुभ विवाह के लिए मान्य है, जिस पर हम आंख बंद करके सावा मतलब शादी कर सकते हैं? 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न में बहुत बार पूछ लिया गया है। आखा तीज, निर्जला एकादशी, करवा चौथ या फिर शरद पूर्णिमा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? आखा तीज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आखा तीज को हम क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया, शुभ विवाह तिथि इसको मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, फाल्गुन में, भाद्रपद में या फिर वैशाख में? तो कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कजली तीज का मनाया जाता है फ्रेंड्स भाद्रपद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है? मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त में, मई जून में, जनवरी फरवरी में? पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु आती है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु फाल्गुन और चैत्र महीनों में आती है, अर्थात मार्च अप्रैल लगभग उस टाइम रहता है। अगला प्रश्न, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? CET 2024 में पूछा गया, वापस से देखिएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा, भाद्रपद में ये मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है? CET 2024 में पूछा गया, वापस से। श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद या फिर चैत्र? तो हमने अभी आपको बताया कब मनाया जाता है, भाद्रपद में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाएगा। जो भी कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया था। बूंदी, पुष्कर, अजमेर या फिर नाथ द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है हमारे नाथ द्वारा में। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है, जहाँ लड़कियां एवं महिलाएं ईश्वर पार्वती जी की पूजा करती हैं और गुलाबी कपड़े पहनती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, तो गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री या फिर मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री? इसका सही जवाब हो जाता है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। गणगौर उत्सव के दौरान गीत में ये जो आता है, ये इनकी पुत्री थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गणगौर पर्व समर्पित है, ये पूछा गया प्रश्न है 2024 में। देवी लक्ष्मी को, देवी पार्वती को, भगवान राम को या भगवान कृष्ण को? तो इसका सही जवाब हो जाता है देवी पार्वती जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांझी त्यौहार किससे संबंधित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिला और लड़कियों से, स्कूल से? तो इसका सही जवाब हो जाता है महिलाओं और लड़कियों से सांझी त्यौहार संबंधित है। सांझी को माँ गौरी व दुर्गा का साझा रूप माना जाता है, इसलिए इस पूर्व पर्व को सांझी के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखिएगा, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, अर्थात इसका द ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। हरियाली तीज, चतरा चौथ, शीतलाष्टमी या फिर गणगौर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? गणगौर, अर्थात ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था।
तो अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जब कोई अबूझ सावा हमारे होती है, आखा तीज भी इसको बोला जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसका सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडियाँ होती हैं, उनकी अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ईओआरओ एग्ज़ाम 2022 में वो पूछा गया था। तो इसमें जो अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, किस चीज़ की पिंडियाँ बनी होती है, ये हमसे पूछा गया है। चावल की, बाजरा की, जौ की, या फिर बनी होती है मक्के की। तो इसकी सही जवाब हो जाता है जौ की। ठीक है, गणगौर के दौरान होली की राख से बनी पिंडियाँ या केक होती हैं, जो कि जौ के अंकुरों के साथ पूजा इनकी की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, या फिर शरद पूर्णिमा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। देखिएगा इनकी मैं बात करूँ भाद्रपद महीने में कौन कौन से नहीं मनाए जाते हैं, तो एक तो नहीं मनाया जाता है हमारा आंवला नवमी, एक नहीं मनाया जाता है हमारे शरद पूर्णिमा। इसका मतलब सी और डी इसका सही जवाब हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिएगा मैं बात करूँ गोगा नवमी की, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। मैं बात करूँ किसकी? अनंत चतुर्दशी की मैं बात करूँ तो गणेश चतुर्थी की मैं बात करूँ तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा की बात की गई, तो शरद पूर्णिमा तो आश्विन के महीने में आती है फ्रेंड्स, आश्विन पूर्णिमा। और अक्षय नवमी की मैं बात करूँ तो अक्षय नवमी या आंवला नवमी, जिसको कहते हैं कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया। राव सातल, उल्लूखा, मल्लूखा, या फिर गुड़लेखा। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? राव सातल। राव सातल देखिएगा ये क्या है, 1490 की बात है। कब की बात है ये? 1490 की। 1490 में मारवाड़ पर राव जोधा के पुत्र थे राव सातल, तो सातल देव का राज्य था। अजमेर का सूबेदार मल्लू खां भी मारवाड़ रियासत पर हमले कर रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम यदि मैं बात करूं तो मेड़ता के जो दूधा और लाडनू से बीदा की सेनाएं भी मल्लू खां को रोकने के लिए आ गई थी। तो जोधपुर नरेश सातल थे, उन्होंने उनको जा घेरा। उन्होंने क्या किया था, जो सुहागिन हिंदू कन्या और सुहागिन स्त्रियाँ थी उनको कैद कर लिया था। तो फिर सातल के सेनापति खींची सारंग जी ने गुड़ला खां का सिर काटकर राव सातल को प्रस्तुत किया, जब से ये त्यौहार प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया। बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, या फिर मनाया जाता है जोधपुर। इसका सही जवाब हो जाता है बूंदी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? सीटी 2022 में पूछा गया। ये मनाया जाता है फ्रेंड्स श्रावण अमावस्या को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली देखिएगा। अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व गौर गवर की पूजा होती है तो किस देवी का रूप है? यह भी हमने आपको बताया था, ये देवी पार्वती का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया और काफ़ी बार पूछ लिया गया है। आखा तीज, ये इसका सही जवाब हो जाता है। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है, अंत किससे होता है? थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा किससे होता है? गणगौर से। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, तो हमने पढ़ लिया ये नाथ द्वारा। तो देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही रीज़न है हमारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको करवाने का। चलिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम सॉल्व भी करवा चुके हैं। यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाकर बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।